यूएस ने ऑलरेडी 50% का टैरिफ लगाया हुआ है और अभी 500% टैरिफ लगाने की बात चल रही है। तो क्या इंडिया का एक्सपोर्ट गेम ओवर है या फिर पहली बार इंडिया और मजबूत बनने जा रहा है? अभी तक एक सच ये है कि इंडिया का 90% एक्सपोर्ट ओनली यूएसए में जा रहा है। इसकी वजह से जब भी यूएसए कुछ ना कुछ प्रेशर बनाता है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाता है। पहली बार इंडिया अपना एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहा है। अभी ओनली डिपेंडेंसी यूएसए पे नहीं रहेगा। इंडिया अभी अपना एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री में भी चालू करने जा रहा है, जैसे यूके, यूरोप, मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्री में ऑलरेडी ट्रेड डील साइन हो गई है। आज इंडिया यूएसए को 6.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है और इंडिया ने जो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन किया है उसका वैल्यू करीबन 3 लाख करोड़ है। मतलब आज की डेट में जो ट्रेड का जो डेफिशिएट है, जो डिफरेंट है, वो करीबन 60% है। और इंडिया की गवर्नमेंट आगे जाके और भी ट्रेड डील साइन करेगी जिससे एक्सपोर्ट को पुश मिलेगा। और अभी जो इंडिया का ट्रांजिशन चल रहा है एक्सपोर्ट में यूएसए से दूसरी कंट्री में, उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि आगे के 2-3 क्वार्टर में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी है जिनका फोकस एक्सपोर्ट पे ज्यादा है, उनके रिजल्ट पुअर आ सकते हैं। और जब जो ट्रेड डील साइन किया है इंडिया ने दूसरी कंट्री के साथ, उनका रिजल्ट दिखने में अभी 6-8 महीने और लग सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है तो अच्छी कंपनी एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। इंडिया अभी यूएस से जो एक्सपोर्ट का डिपेंडेंसी है स्लोली स्लोली कम कर रही है। तो मतलब आगे जाके क्या होगा, जो इंडिया का ग्रोथ रहेगा वो ओनली सेल्फ डिपेंडेंस रहेगा, कोई एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और अभी के लिए एज अ इन्वेस्टर आपको उन कंपनियों में एलोकेशन कम करना है जिनका एक्सपोर्ट यूएसए में हो रहा है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया, टेक्सटाइल कंपनी हो गई। उनमें आप एलोकेशन कम कर सकते हो और डोमेस्टिक एलोकेशन बढ़ा सकते हो, जैसे होगा कैपिटल मार्केट, फिनटेक, एनबीएफसी, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो अभी गिर रहा है क्योंकि ऑल ओवर मार्केट गिर रहा है, तो मुझे उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लग रही है। और म्यूचुअल फंड भी अभी उनमें एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं मान रहा हूँ कि टैरिफ एक पैनिक पीरियड नहीं है, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट में अपग्रेडेशन चल रहा है, जो आगे जाके ह्यूज वेल्थ क्रिएशन और बेनिफिट देगा इंडिया को और इंडिया के इन्वेस्टर को। आप क्या सोचते हो, इंडिया का एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन आगे जाके इंडिया के लिए गेम चेंजर बनेगा? कमेंट करें।